ठीक, ये अपना टॉपिक है भाई, बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, और उस पर अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। थ्योरी में बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं कि एंगुलर मोमेंटम होगा जो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है किसका, h अपॉन 2 पाई का, जिसमें n जो था वो क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली अपन देख पा रहे हैं अभी किसके प्रोपोर्शनल है, n के। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने आते हैं। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू r के साथ अपने को क्या बताना है, प्रोपोर्शनलिटी। तो अपन ये देखें कि एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, n के। किसके प्रोपोर्शनल है, n के। और n किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, रेडियस के। इसके लिए हम लोग रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस। बोर रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या याद किए थे, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। मतलब इसको लिख सकते हो क्या, r इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू कितना, 1। r इक्वल टू r नॉट, z का वैल्यू 1। ठीक, तो r अपॉन r नॉट इक्वल टू क्या आया, n स्क्वायर। यहाँ जो n का वैल्यू आया वो कितना आया, रूट ओवर r बाय r नॉट। ठीक, n की जगह अगर अपन रिप्लेस कराना चाहें ये तो करा सकते हैं क्या, l इक्वल l प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर r अपॉन r नॉट। अब r नॉट क्या है, देखो नीचे कांस्टेंट है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी से। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो रूट ओवर रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लिख देंगे स्टेटमेंट, एंगुलर मोमेंटम is proportional to square root of radius। आंसर मैच करा लेते हैं, रूट आर। ठीक, एक तो ये बात हो गई। इसके बाद इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और है, उसको भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन है भाई, जेईई मेन 2024 का। ये भी अपना किस पे आधारित है, बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। क्या क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth बोर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth बोर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट याद करो भाई, किससे डिनोट करते थे हम लोग, m से। यहाँ म्यू से डिनोट कर रहे हैं। m का वैल्यू क्या होता था, n n क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, i इंटू a। ठीक, और nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला रहेगा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये अपना वैल्यू है। अपने को यहाँ बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट का प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ, एन के साथ। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई इंटू ए। आई का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई टी इंटू एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक काम कर लेते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में आर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्यू इंटू इसको लिख देते हैं 2 पाई, एक आर इसके साथ, अपॉन क्या, टी इंटू क्या कर दिए आर, और अपॉन में क्या लिख दिए 2 पाई आर क्या हो गया, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल। और टी क्या है, टाइम। अब याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम
क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें डिस्टेंस क्या है 2πr, एक चक्कर की दूरी, और t क्या है, टाइम। तो 2πr अपॉन t को अपन क्या लिख सकते हैं, v। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया, q 2πr/t क्या लिख दिए, v r/2। अच्छा, q का वैल्यू भी है क्या, e इंटू वी इंटू r/2। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, EVR डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब यहां पे तुमको पूछा है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विथ n। तो यहां देखो अभी अभी पढ़े थे, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mvr, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2π के। m को अगर नीचे ट्रांसफर कर दे तो v इंटू आर का वैल्यू क्या आएगा, nh अपॉन 2πm। तो यहाँ पे देखो v इंटू आर वाला टर्म बन रहा है, तो v इंटू आर ये हो गया a, ये हो गया 1, पुटिंग 1 इन a, पुटिंग 1 इन a, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, e बाय 2, v इंटू आर की जगह क्या रख देते हैं, nh अपॉन 2πm। तो यहां देखो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आया उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन, n, बाकी सब कांस्टेंट है, EH अपॉन 4πm इंटू क्या, n। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n पावर 1। ठीक, ये भी याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली proportional to principal quantum number। क्या है, ठीक, इसको रख दिए, ये अपना आंसर हो गया भाई। समझ में आया क्या, m प्रोपोर्शनल टू n पावर 1। अच्छा, यहाँ ना एक बढ़िया सा रिजल्ट और आता है, उसको भी लिख लेते हैं, बोलने में मजा आता है। ठीक है, देख क्या लिखे, एक मिनट ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, nh अपॉन 2π, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया, EVR/2 ले बटा 2m। नहीं यार, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो उसको बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये दो फॉर्मूले अभी अपन देखे, L इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2π, ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम, M फॉर क्या है, कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। ये दो थ्योरी का यूज किए इसमें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। ठीक, एक ना रिलेशन होता है L और M में, बड़ा फनी सा, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में डालूंगा। ठीक भाई, थैंक यू। ये यहीं तक 2 क्वेश्चन थे।